पीएसएल का न्यू शेड्यूल कुछ ही देर के अंदर पीएसएल की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। जो आज का मैच था कराची और पेशावर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नहीं होगा, उसको कोल्ड ऑफ कर दिया गया। सवाल ये आता है जिन लोगों ने उस मैच की टिकट्स ली हुई थी उनका क्या होगा। तो देखिए, अगर आपने ऑनलाइन टिकट ली थी तो आपके अकाउंट के अंदर कुछ अरसे के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आपने फिजिकली ली हुई थी, आपके पास वीआईपी जिसको कहते हैं ना, पासेस वगैरह थे, खरीदे हुए थे आपने पासेस, इसी के साथ टिकट्स को आपने खरीदा होता, तो आप टीसीएस के एक्सप्रेस सेंटर्स के ऊपर जाके उसको रिफंड करवा सकते हैं आज वाले मैच के। इसी के साथ साथ अब जो फ्यूचर के अंदर जो मैचेस है उनको रीशेड्यूल किया जाएगा, वेन्यू चेंज होगा, तो उनका क्या बनेगा। तो ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास जो टिकट्स होगी वो उसके ऊपर भी इसको देख सकते हैं। अलबत्ता अगर उनको वापस करवानी होगी तब भी हो जाएगी। अगर लाहौर के अंदर मैचेस नहीं होते, कराची के अंदर होते हैं, तो आपको पता ही है कि फिर जिसको कहते हैं ना, सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि काफी सारे लोगों ने लाहौर के अंदर टिकट्स खरीदी हुई है, एलिमिनेटर की टिकट खरीदी हुई है, फाइनल की टिकट खरीदी हुई है, तो उनका रिफंड होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो अगर चाहे तो उसके ऊपर भी जाके मैच को कराची के अंदर भी देख सकते हैं। अगर कराची में जो मैचेस होंगे वो बिहाइंड द डोर नहीं होते। लेकिन अभी आपको बताता चलूं, जो दुबई और दोहा का जो प्लान आ रहा था उसके लिए मुश्किलात ये है कि लॉजिस्टिकली इशू बड़ा ज्यादा है। इतनी जल्दी सब कुछ वहां पे शिफ्ट नहीं हो सकता, वीजास मिल नहीं सकते, इसी के साथ साथ वहां पे बुकिंग वगैरह होगी, बड़ा कुछ होगा। तो दुबई और दोहा वाला जो काम है ना वो इम्पॉसिबल होता नजर आ रहा है। लेकिन जो मैचेस आपको कराची वाला चीज है ना वो होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं, जो खिलाड़ी हैं वो कराची पहुंचेंगे कैसे। तो इनके लिए स्पेसिफिक जिसको कहते हैं ना, चार्टर्ड प्लेन्स तैयार करवाए जा रहे हैं जिसके अंदर खिलाड़ियों को कराची पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ पीसीबी ने खुल के सबके जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे उनको बताया, उनसे पूछा कि आप बता दें अपना, आपको कोई इशू तो नहीं है। सारे के सारे मुतमईन थे। मोहसिन नकवी साहब ने पूरी की पूरी श्योरिटी दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि उनको कुछ नहीं होगा, उनकी सिक्योरिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, वो अपने घर सही सलामत पहुंचेंगे। ये उनको बताया गया, उनको श्योरिटी दी गई। फॉरेन प्लेयर्स जो है वो इस चीज से मुतमईन भी है। ये खबर एक चल रही है कि डेविड वार्नर जो है वो छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, डेविड वार्नर ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। और ये भी कहा गया है लोकल प्लेयर्स से काइंडली माहौल जो टीम का है ना वो अच्छा रखें, इन चीजों से रिलेटेड कोई गुफ्तगू ना की जाए फॉरेन प्लेयर्स के साथ। अब सवाल ये आता है पीएसएल का शेड्यूल कब आएगा। पीएसएल का जो शेड्यूल है वो अभी जिसको कहते हैं ना इसके ऊपर फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि एकदम से पूरी लीग को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। मोहसिन नकवी साहब की तो पूरी कोशिश है किसी तरीके से जो था उसी के ऊपर सब कुछ हो जाए, जो ऑलरेडी प्लान है उसी के ऊपर सब कुछ हो जाए। लेकिन आपको पता ही है हालात भी ऐसे चल रहे हैं। वहां पे आईपीएल के अंदर एक जो मैच था पंजाब वर्सेस मुंबई का 11 मई वाला, जो कि धर्मशाला में होना था, उसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। लेकिन जो आज धर्मशाला वाला मैच है वो वहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पे तो कॉन्सर्ट भी रखा गया हुआ है जिन्होंने उसको सेलिब्रेट भी करने हैं। तो वहां पे एक मैच जिसको कहते हैं ना अभी तक शिफ्ट हो चुका हुआ है। लेकिन पीएसएल के भी सारे के सारे मैचेस शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। जैसे ही शेड्यूल आएगा सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।